गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th का जो राइटिंग पोर्शन है, जो कंपोजिशन है, उसको लर्न कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने जो शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक था आपका 4 अंकों के लिए, जिससे क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आपका आता है विकल्प के तौर पे, जिसमें से एक आपको करना पड़ता है, जिसके लिए अंक जो है वो कितने होते हैं, 4। सबसे पहले हमने उसको सीखा था, जिसमें आपने एडवर्टीजमेंट को, नोटिस राइटिंग को, रिप्लाई राइटिंग को और इसके अलावा पोस्टर राइटिंग, इनको सीखा। उम्मीद करते हैं आप उन्हें अच्छी तरह सीखे होंगे, और साथ साथ अगर आप उन्हें भूल भी रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि उस टॉपिक को आप रिवाइज करते रहें। भले ही आप लिंक पर जाकर के, चैनल पर जाकर के उसके वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो टॉपिक लिया था वो आपका टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कौन सा था टॉपिक? था आपका लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में भी विद्यार्थियों आपको निश्चित रूप से याद होगा कि सबसे पहला जो हमने लेटर उठाया था वो था जॉब एप्लीकेशन लेटर। उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, उसके अलावा उसके एग्जाम्पल्स, उसका जो रिज्यूम बनता है वो किस प्रकार से होता है, वो हमने सब सीखा। उसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। उसके बाद हमने सेकंड जो लेटर लिया था वो था ऑफिशियल लेटर, कार्यालयी पत्र। उसको भी हमने सीखा, उसका फॉर्मेट देखा, और उसके बाद हमने उसके एग्जाम्पल लिए। अभी वर्तमान में जो आपका टॉपिक हमने लिया हुआ है लेटर का, वो है लेटर्स टू एडिटर्स, ठीक है। ये इसके फॉर्मेट को हमने समझा, इसको कैसे लिखा जाता है हमने वो भी समझा था। इसका एक एग्जाम्पल भी हमने देखा था। आज एक और एग्जाम्पल आपके सामने पेश है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जितने अधिक एग्जाम्पल आप कर लोगे, जितना अधिक अभ्यास आप करोगे, निश्चित रूप से आपके लिखने का जो कौशल है, आपके लिखने की जो हैबिट है, वो निश्चित रूप से डेवलप होगी, निश्चित रूप से उसमें सुधार आएगा। बशर्ते आप ईमानदारी के साथ इसका अभ्यास जो है करते रहें, इसको ईमानदारी के साथ कंठस्थ करते रहें, इसको सीखते रहें, अभ्यास करते रहें, सेंटेंस फॉर्मेशन करते रहें, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो नोट करेंगे। As you are Rajat या फिर रीता लिविंग एट 75 शांति नगर, जानवर। Write a letter to the editor the हिंदुस्तान टाइम्स। मतलब एडिटर जो है वो कौन से न्यूज़पेपर का है? हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। गिविंग योर व्यूज, अपने विचारों को देते हुए, अपने सुझाव देते हुए, सजेशन देते हुए अबाउट एक्सपेंसिव मैरिज एक्सपेंसिव मैरिज सेरेमनी। आप देखते हैं कि जो विवाह समारोह होते हैं उनमें फिजूल का ही बहुत सा पैसा खर्च कर दिया जाता है एक पिता के द्वारा, माता पिता के द्वारा, ठीक है ना।
तो जो फिजूल में ही जो पैसा खर्च हो रहा है, जो फिजूल खर्च हो रहा है मैरिज सेरेमनीज पे, शादी समारोह पे, उसके बारे में अपने व्यूज़ को दें, आप अपने सजेशन दें, ठीक है ना। तो इस सुझाव देते हुए हमें एक एडिटर के लिए पत्र लिखना है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद किस प्रकार से इसका एग्जाम्पल लिखा जाना है उसको हम देखेंगे। हाँ डी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं किस प्रकार से इसका एक छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट बहुत ही एक एग्जाम्पल जो है वो तैयार करें। सबसे पहले जैसा कि आपको बताया था, सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस लिखते हैं जो कि आपका दिया हुआ था 75 शांति नगर जालौर। ये सेंडर एड्रेस हो गया। आप डेट भी लिखेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे हमने लिख दिया डेट जुलाई 27, 2020। हमने क्या किया, एक लाइन को यहाँ पे छोड़ दिया। जो रेसिपिएंट एड्रेस है वो एड्रेस आप लिखेंगे, बच्चों क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, दी एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स यहाँ पे चाहो तो आप, मैंने वो जगह नहीं लिखी थी, आप लिख सकते हैं न्यू दिल्ली, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सेंडर एड्रेस, ये हो गया डेट, और ये हो गया रेसिपिएंट एड्रेस, अर्थात जिसको आप भेज रहे हैं। आप भेज रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स का जो एडिटर है उसके लिए, जो कि कहाँ, न्यू दिल्ली। एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिख दो रिगार्डिंग expensive marriage सेरेमनीज। रिगार्डिंग यानी संबंध में, एक्सपेंसिव यानी कीमती, मैरिज सेरेमनीज यानी जो विवाह समारोह बहुत ही कीमती हो रहे हैं, जिनमें बहुत खर्च होता है, उसके संबंध में, उसके संदर्भ में है, ठीक है। ये सेंडर एड्रेस, ये डेट, ये रेसिपिएंट एड्रेस, ये आपका सब्जेक्ट, और पूरा आप प्रयास करेंगे कि यहाँ पे एक सीध में आना चाहिए, ठीक है। आगे पीछे लाइन आपकी नहीं होनी चाहिए, एक लाइन आप छोड़ दें और उसके बाद यहाँ पे आप सैल्यूटेशन कर दें सर, ठीक है। अब लिखेंगे आप, मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपका एक तो बताया था थ्रू योर एस्टीम न्यूज़पेपर, ठीक है। एक बताया था I shall be highly obliged। आपको ध्यान होगा मैंने ये सेंटेंस आपको लिखाया हुआ था जब मैं मैसेज इसका लिखा रहा था, समझाया था जब आपको, I shall be highly obliged, मैं अत्यधिक आभारी होऊंगा if you kindly यदि आप कृपया करके, पब्लिश यानी प्रकाशित करेंगे, माई व्यूज यानी मेरे विचार, किसके संबंध में, रिगार्डिंग यानी संबंध में, एक्सपेंसिव यानी कीमती, मैरिज
रिगार्डिंग यानी संबंध में, एक्सपेंसिव यानी कीमती, मैरिज सेरेमनीज किसमें, इन योर एस्टीम्ड यानी प्रसिद्ध, इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर यानी किसमें, आपका जो प्रतिष्ठित जो प्रसिद्ध अखबार है उस अखबार में मेरे विचार किसके बारे में, एक्सपेंसिव मैरिज सेरेमनीज के बारे में यदि आप प्रकाशित करेंगे तो मैं अत्यधिक आभारी होऊंगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ लिखेंगे देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट कोई संदेह नहीं है, दैट मैरिज, कोई संदेह नहीं है कि मैरिज सेरेमनी यानी विवाह समारोह इज एन इम्पोर्टेंट सेरेमनी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विवाह समारोह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक समारोह है, बट डे पर डे यानी दिन प्रतिदिन, इट इज बट डे पर डे लेकिन दिन प्रतिदिन, इट इज बिकमिंग यानी ये होती जा रही है, ये समारोह होता जा रहा है, वेरी वेरी यानी अत्यधिक, बहुत, कैसा होगा बच्चों, एक्सपेंसिव। ठीक है, यहाँ तक एक बार आप समझ लो इसको। ये सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गया, रेसिपिएंट एड्रेस हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने कहा था रिगार्डिंग से कर सकते हो, अबाउट से कर सकते हो, इन डिफरेंस ऑफ से कर सकते हो। आगे तो ये आपने क्वेश्चन से ही लेके लिख दिया, यहाँ सैल्यूटेशन कर दिया। ये सेंटेंस मैंने आपको लिखाया हुआ था, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं अत्यधिक आभारी होऊंगा, इफ़ यू काइंडली पब्लिश, यदि आप कृपया करके पब्लिश यानी प्रकाशित करेंगे, माई व्यूज यानी मेरे विचारों को, रिगार्डिंग एक्सपेंसिव मैरिज सेरेमनीज। ठीक है, इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर यानी आपकी प्रसिद्ध अखबार में, एस्टीम्ड यानी प्रतिष्ठित या प्रसिद्ध, देयर इज नो डाउट कोई संदेह नहीं है, दैट मैरिज सेरेमनी इज एन इम्पोर्टेंट सेरेमनी, के विवाह समारोह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बट डे पर डे लेकिन दिन प्रतिदिन, इट इज़ बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, ये बिकमिंग यानी होता जा रहा है, वेरी एक्सपेंसिव यानी अत्यधिक, एक्सपेंसिव यानी बहुत ही फिजूल खर्च करने वाला, बहुत ज़्यादा कीमती होता चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पेरेंट्स यानी माता पिता को हैव टू स्पेंड, स्पेंड यानी खर्च करना, माता पिता को खर्च करना पड़ता है, देयर मनी, आप मनी कह सकते हैं, ठीक है ना, आप उसको वेल्थ कह सकते हैं, तो या फिर ऐसे कह सकते हो स्पेंड, हाँ सॉरी, देयर हार्ड अर्न मनी, हार्ड अर्न यानी मुश्किल से कमाए हुए पैसे को स्पेंड यानी खर्च करना पड़ता है ऑन बैंड
टेंट, डेकोरेशन, ETC। मतलब बहुत ही मुश्किल से उन्होंने जो हार्ड लेबर जो उनकी अर्निंग थी, ठीक है ना, तो उसे उन्होंने डेकोरेशन होता है, जो टेंट होता है, इस पर खर्च करना पड़ता है। आप एक सेंटेंस यहाँ लिख सकते हैं, इफ दे यदि उस पर खर्च ना करें, यदि दे गिव यानी वो दे दें, दिस मनी यानी इस पैसे को, टू देयर सन एंड डॉटर, ठीक है ना, यदि इस पैसे को अपने बेटे को, अपनी बेटी को दे दें, their future life will be much better। यानी अपने बेटी को और बेटे को और दे देंगे तो देयर फ्यूचर लाइफ यानी उनका जो भविष्य का जीवन होगा, विल बी मच बेटर यानी अत्यधिक बेहतर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, there should be a public awakening, ठीक है ना, AWAKENING, there should be a public awakening, ये E है, in this मैटर, यानी इस मामले में एक पब्लिक अवेकनिंग होनी चाहिए, लोगों में एक जागरूकता होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख देंगे थैंकिंग यू, यहाँ लिख देंगे हम योर्स फेथफुली, नाम लिख देंगे रजत या फिर रीता, ठीक है ना। बॉयज़ के लिए रजत हो जाएगा, गर्ल्स के लिए रीता हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके जो व्यूज़ हैं, आपके व्यूज़ हैं कि ये खर्च जो है वो नहीं होना चाहिए, इसके बजाय ये जो खर्च होता है इसके बजाय अपने बेटे और बेटी के फ्यूचर के लिए पैसे जो है उन्हें लगा देने चाहिए, जिससे उनका भविष्य जो है और भी बेहतर हो सकता है, ठीक है। ये सेंटेंस और भी सेंटेंस आप जोड़ सकते थे कि नाउ ए डेज सच काइंड ऑफ एक्सपेंसिव सेरेमनीज आर कंसीडर्ड एज हाईली रेपुटेशन। मतलब जब भी समाज में, सोसाइटी में पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं तो उनके लिए ऐसा समझा जाता है कि बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को आप अपने स्तर से और भी जोड़ सकते थे, ठीक है ना। इसका आप अभ्यास करें, इसको 1 से 2 बार वीडियो को आप देखेंगे और लिख करके इसको अभ्यास करेंगे, इस नोट्स में भी लिखेंगे, ठीक है ना। और आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन आपका एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, निश्चित रूप से आपके अगले एग्जाम्पल भी मैं लेकर के आऊँगा। तब तक आप पढ़ते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।